आज मैं एक गंभीर विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर डर वर हो गया तो बता देना। अगर डर हो गया तो वहीं पे रोक देता हूँ, ठीक है। बहुत ही गंभीर है और मज़ा भी आएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले मैं जैसे यहाँ पे मालती जी हैं, उनको अजीब अजीब हो रहा है ध्यान में, जैसे भूत आया वैसे उनको हो रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, पर उनको उतना मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। और उनको परेशानी नहीं है फिर भी होती है। तो उन्होंने मुझे 2 बार फ़ोन कर चुके हैं इसके बारे में कि जब भी मैं बैठती हूँ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है करके, पर उनको डर नहीं है, पर हो रहा है। तो पहली बात हम ये ध्यान से सुने और समझे। बुद्ध क्या कहते हैं आयतन के बारे में, मतलब सेंसेस के बारे में? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये हमारा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कभी ये बिल्ली भी बने हैं, ये चूहा भी बने हैं, ये प्रेत भी बने हैं, ये नरक में भी गए हैं, ये हर जगह गए हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आप समझ लो कि जब भी हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, मतलब बाहर का ध्यान करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग वही कर रहे हैं। तब तक बाहर का ध्यान करते रहेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तनाव आएगा पर प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब ऐसा वैसा देखने का नहीं आएगा। पर जब भी हम मन को हटा के बाहर के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, तभी आपका एक्चुअल जर्नी शुरू हो गया। इसको अगर आप ड्रग लेते, यही होता। समझो एलएसडी करके आता है, आयुहास्का करके आता है, बहुत सारे आते हैं, मारुआना आता है, ब्लू, और ये एस्टेसी करके आता है, फिर ब्राउन शुगर करके आता है, बहुत सारे आते हैं। तो ड्रग एडिक्ट ड्रग लेना शुरू कर देंगे तो आपका परसेप्शन जो संज्ञा चेंज होता जाएगा और वैसे एक्सपीरियंस होते जाएंगे। अभी आप ड्रग कर रहे हो, ध्यान एक तरह से ड्रग है। इसमें आपका नारकोटिक्स का कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक अंदर से होता है। तो समझिए, नंबर 1 सिनेरियो, कभी भी इतने बड़े संसार में आप प्रेत हुए थे, वो कंडीशन आ गया तो आपका बॉडी प्रेत की तरह हिलेगा और आप बाल ऐसे खोल के ऐसा हो जाओगे। और ये सच है। अब जो बाहर से देखेंगे वो आपको सीधा पागल खाना लेके जाएंगे, ठीक है। और कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपका जो अंदर है वो बाहर आ रहा है। तो आपके पास 3 उपाय है। पहला उपाय, ध्यान करना बंद कर दो, चला जाएगा। दूसरा उपाय, कुछ मत करो। तीसरा उपाय, इसको दृष्टा भाव से देखो, अपना करके मत देखो, क्योंकि आप प्रेत नहीं हो, आयतन प्रेत है। आपका आयतन नहीं है, मतलब काय आपका नहीं है, आंख आपका नहीं है,
नाक आपका नहीं है, कौन सा भी आपका नहीं है, ये सारे जो आयतन है कभी तो ये प्रेत बने थे। ठीक है। और प्रेत फीमेल भी नहीं होती है, मेल भी नहीं होती है, तो ये आप याद रखो कि उसमें ना लिंग है क्या कुछ है, ऐसा नहीं है। प्रेत तो प्रेत होता है। ठीक है। अगर आप नरक से हो कोई भी जन्म में, इतना बॉडी पेन आएगा, इतना बॉडी पेन आएगा, आप यकीन नहीं करोगे कि क्या आ रहा है। नाक से खून आएगा, हर जगह से खून आने लगेगा, इतना तड़प आएगा। और आप देख सकते हो खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, देख सकते हो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आता है। वैम्पायर्स कहते हैं ना, वही वैसा ही लगता है, क्योंकि आप वहां थे, कभी तो थे, जब भी थे पता नहीं है, कभी तो थे, तो उसका वाइब्रेशन कहो या कुछ भी कहो आ जाएगा। ठीक है। और कभी आप प्राणी के लोक में थे, तिरच्छ योनि, उसका भी आ जाएगा। कभी आएगा, क्यों आएगा पता नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इन तीनों इश्यू में, मतलब इन तीनों केस में कोई कुछ नहीं कर सकते। अभी हम लोग मनुष्य के लोक में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सचमुच मनुष्य हैं ना। आप ऐसा गलतफहमी में मत बैठो आप सारे लोग मनुष्य हो ना। मनुष्य का बॉडी है, मन तो मनुष्य का नहीं है। मतलब अगर कोई हमें थ्रेटन करता है, हम क्या करेंगे हमें पता नहीं। तो अगर थोड़ा आप बायोलॉजी सीखे हो या कुछ मेडिसिन थोड़ा भी बहुत समझदारी है, तो ये सब आ रहा है एमिगडाला से, जो हमारा हिपोकैम्पस करके आता है, उस जगह से ये सब इंप्रेशन आता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, सारा फियर फैक्टर सारा वहीं से है। ठीक है। आ रहा है, दृष्टा भाव से देखना है, कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे फोन करो, बताओ, अच्छा लगेगा कि ये सब हो रहा है, पर डर डर लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और एक और चीज है, ऐसे लगने लगेगा कोई आपको छू रहा है ऐसे, भूत की तरह, वो भी आता है। कोई भी आपको सचमुच में छू नहीं रहा है, वो मन से बन रहा है, तो आएगा, डर आएगा, कभी कभी नीचे से पेशाब भी आ जाएगा डर के वजह से। ठीक है। ये भी आएगा, या टॉयलेट भी आ जाएगा डर के मारे। और आवाजें आती हैं, अजीबे आवाजें आती हैं, इतनी अजीब आवाज आएगी कि आपके कान के अंदर कोई चीख रहा है। ठीक है। ऐसी आवाजें भी आती है जैसे कोई बात कर रहा है, और सर मुंडा हुआ, मतलब इतना तो नहीं है, पर बॉडी चल रही है। जितना आपने इमेजिन ही नहीं किया है, वैसे वैसे दिखने लगेंगे। इसको चाहे आप मन का दोष समझो, या मेंटल हो गए समझो, या कुछ हो गया समझो, ये सच है।
तो लोग क्या करते हैं मालूम है, एलएसडी लेते हैं, ड्राइव पे जाते हैं, वो अपने ड्राइव पे जाएंगे, पता नहीं वो भगवान को भी देखते हैं, इसको देखते हैं, भूत को देखते हैं, कुछ को देखते हैं। वैसे ही इसमें भी होता है। एक पेरू में जाते हैं लोग, वहां पे आयुहस्का करके देते हैं, वो एक मंत्र वगैरह करके आपको पिलाते हैं, सुला देते हैं, और 3 दिन के बाद उठेंगे आप। तब तक आप बहुत सारे जगह पे जाके आ चुके होंगे। यकीन नहीं आती है तो यूट्यूब में जाओ, आयुहस्का करके दे दो, देखने के लिए मिल जाएगा। और वो वापस आने के बाद कहते हैं कि कैसा था, क्या था, कैसे गए अंदर, क्या क्या देखा, कौन सा लोग को देखा, सब होता है। हम ये यकीन माने, आपकी मर्जी, पर होता है। और अभी जो ध्यान करते हो होता है। तो हम ये कह सकते हैं हम गोयंका जी का टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, उसमें तो नहीं होता है, उसमें भी होता है, उतना नहीं होता है, पर अभी जो हम करने वाले हैं इसमें तो होगा। और अगर किसी का भी थोड़ा भी दस अकुशल है तो लग जाएगा उसका। ठीक है, ये खतरे वाला या डरावनी वाले का मैंने कहा। इसी तरह डिवाइन भी है, मतलब घंटियों का साउंड आता है, वीणा का साउंड आता है, फ्लूट का साउंड आता है, फिर कोई देवता दिख जाते हैं, आके बात करते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब होता है। ये भी होता है, चाहे आप जिसके जाके कहो कि मैंने देवता को देखा, उस कहता है कि आजकल तुम वीडियो ज्यादा देख रहे हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है ना, इसको ये विज्ञान का जो परसेप्शन चेंज होने जाता है, तो ये सब होता है। यहाँ पे प्रतिमा करके रह रही थी, उनको भी बहुत सारा ऐसे कुछ हुआ। तो ये होता है। और रविंद्र जी भी यहीं पे ठहर चुके हैं, उनको भी अजीब और गरीब कहानी हुई है, और यहाँ बताएंगे तो ये जो सोने वाले हैं सो नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको इधर ही सेंसर करेंगे। ठीक है। और नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, फिर बाद में ये लोग जाने के बाद तुम अकेले पड़ जाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो वो जानने का कोई फायदा नहीं, वो भी रात में। तो ये कहाँ से आता है? ये हमारे ही मन से आता है, क्योंकि मन में, मन का मतलब है 6 आयतन से मिलके मन होता है। तो जो हमने पहले किए थे वही आता है। अगर एक और चीज है, ये पुरुष लोगों के लिए ज्यादा है, स्त्रियों के लिए पता नहीं ये होता है कि नहीं होता है। एक्सट्रीम सेक्सुअल अर्ज आएगा, इतना आएगा, तड़पाएगा। ये भी आता है। ये क्यों आता है मुझे पता नहीं, तो आएगा कभी ना कभी, तो आपको आ जाएगा, आज नहीं तो कल, कितना भी उम्र होने दो, आएगा। उसको सहना पड़ेगा, इतना सहना पड़ेगा, बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि हम सब वो सब करके आए हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसे अजीब है, हम करके आए हैं, वो सारा आएगा। तो चाहे उसको संखार कहो या कुछ भी कहो, कुछ नामकरण देने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, पर आएगा। इतना आने के बाद, प्रेत वगैरह वगैरह आने के बाद ठंडा हो जाएगा, फिर ऊपर का आना शुरू हो जाएगा।
नीचे का तो हो गया, और आगे ऊपर का आना शुरू हो जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन। तो जितना लोक है ऊपर का भी एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा। मतलब जितना मन निर्मल होता जाएगा, तो पहले गंदगी बाहर निकाल दिया उसने, फिर अच्छाई का आना शुरू हो गया। बहुत प्लेजेंट सेंसेशन, बहुत ही प्लेजेंट। हम बैठे हैं प्लेजेंट लेने के लिए, हमें अनप्लेजेंट नहीं चाहिए, पर आएगा अनप्लेजेंट। स्टार्टिंग में विष आएगा, फिर अमृत आएगा। तो जब भी आप ध्यान में फुल बॉडी ब्रेथ के ऊपर स्कैन करना बैठ जाओगे, और जिस दिन आपको 18 घंटे का बैठने का मतलब सांस के ऊपर रहने का आदत बन जाएगी, 7 दिन के अंदर ये सब आ जाएंगे। रेडी रेडी रहो। मार खाएंगे या कुछ अच्छा आएगा? आएगा। इंतजार करो, आएगा। ऐसे आएगा कि तड़पना ऐसा होता है ना, उतना तड़पोगे। अगर नेगेटिव वाला है, और कोई भी आपको बचा नहीं सकता, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि आपको कुछ कर सके। आप जितना भी मेडिसिन लो, कुछ भी लो, कहीं पर भी जाओ, कोई मंत्रवादी के पास जाओ या कुछ भी जाओ, कुछ नहीं कर सकते। अपने आप चला जाएगा, पर उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने जो डराना था डरा दिया, ठीक है ना। इसमें सब कुछ आता है, वो बॉडी ऐसा मूवमेंट हिलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, ऐसा लगता है कि भूत बन गए। आंख कितना बड़ा हो जाएगा, ये कान ऐसा लगेगा कि कुछ कोई आके थप्पड़ मार रहा है। सब आएगा। बी रेडी फॉर इट। फिर वो होने के बाद ठंडा हो जाएगा, शांत, टोटल शांत हो जाएगा। फिर ऊपर का शुरू हो जाएगा। तभी आपको यकीन हो गया कि आप अभी ऊपर जा रहे हो, नीचे नहीं जा रहे हो। इसीलिए बहुत सारे बर्मिस ट्रेडिशन में इसको कहते हैं, अगर ये नहीं होता है तो आप यकीन नहीं कर सकते, आप सोतापन हो। ये भी ऐसा लगता है कि हो सकता है, गारंटी नहीं दे सकते, पर ये ऐसे मानते हैं कि ये सब प्रेत का ये वो सब जाने के बाद जो बच जाता है वो मनुष्य का बच जाएगा, देवता का बच जाएगा। इसका मतलब 100% है कि ये पूरा निकल गया। ये अगर हम सोचे कि हमें ये सब देखना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम पहले देख के आए हैं, इसको एहसास करके आए हैं। हम अभी मनुष्य में प्रमोशन लेके आए हैं, पर जो डिमोशन हुए थे तो रहेगा। हम पहले जेल में थे तो आएगा। हाँ, एक और 4 और आएगा, फ्लडिंग। ये रेडी रहो। फ्लडिंग जो कहते हैं, मतलब बाढ़। ऐसा लगेगा कोई आपको डुबा रहा है, और सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिजिकली आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, लिटरली फिजिकली एक्सपीरियंस होता है ये। ठीक है, बाजू में जो कोई भी सोया है या बैठा है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके इसमें तो लग रहा है आप मरने वाले हो, सांस नहीं ले पा रहे हो। ये फ्लडिंग का हो गया, बाढ़। दूसरा आग।
ये तो भयंकर है। इतनी जलन होती है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर इसको लेना है। जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन जो है, महिला जो है, उसका नॉर्मल डिलीवरी है, पर पानी निकल के जा रहा है तो उतना तड़पती है, उससे भी ज्यादा तड़प इसमें होगा। ये दूसरा। तीसरा, ऐसे लगेगा कोई आपके सर के ऊपर खड़ा है और आपको एक हथौड़े से मार रहा है। इतना भयंकर सरदर्द होगा, ऐसा लगेगा माइग्रेन आ गया। माइग्रेन नहीं है, कोई रोग है, कोई भी रोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर आएगा। इंतजार करो, आएगा, वो वक्त भी आएगा। ये तीसरा। बाढ़ का आ गया, आग का आ गया, इसका आ गया। फिर अजीब रोग आएगा जिसका कोई इलाज नहीं है। एक दिन रहेगा, चला जाएगा, फिर आएगा, कौन सा भी अलग सा आएगा। अभी वो चला गया, दूसरा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आएगा, वो आएगा। ये सब आने के बाद बिल्कुल फ्री, पर तड़पना तो है ही। कभी आता है पता नहीं। तो ऐसे लगने लगेगा मैं ध्यान ठीक तरह से नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं। मतलब वही है, उनको ध्यान नहीं करना है। अंदर का जो 6 आयतन है ना, वो इतना एहसास दे रहे हैं कि बंद करो। तो आपको क्या करना है, जो साक्षी भाव है, तो क्या करना है, कंटिन्यू करना है। उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, पर काय में तो आएगा। काय तो तुम्हारा नहीं है, अनंत। आंख में तो दिख रहा है, अनंत। कान में तो सुन रहा है, अनंत। नाक में स्मेल तो आ रही है, अनंत। जिह्वा में रस तो आ रहा है, अनंत। और मन में ख्याल आ रहे हैं डर के, अनंत। ठीक है जी, इतना सारा तो आ गया। अब थोड़ा अच्छा तो कहो, बहुत मायूसी छा रही है, तो अभी अच्छा वाला। पहला, सुगंधित। तो अभी सारा इसको कहते हैं दिव्य या दिव्य। तो दिव्य रस, आपका जो टंग है ना, अभी आपने जितना भी खाया है, समझो एक मधुर, जैसे हनी है, उससे भी अजीब वाला टेस्ट, इतना स्वीट। अब कभी इसको चखा ही नहीं है लाइफ में, वो टेस्ट आता रहेगा कंटिन्यूअसली। फिर मधुर ध्वनि, दिव्य सोता। बहुत सारे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या कुछ आवाजें हैं जो बहुत ही इतनी सुकून देती। आप किसी का भी सुना नहीं है वैसा, किसी का भी मनुष्य का सुना नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं दिव्य, नॉन ह्यूमन। तो आप ही को सुनाई देगा। दिव्य चक्षु, बहुत सारा जगह जगह आप देख के आओगे जो इस दुनिया का नहीं है। तो दिव्य चक्षु। दिव्य काय, ये अजीब है। ये जो काय है ना, ये पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसा चेंज हो जाएगा कि इतना तंदुरुस्त होने लगेगा कि रोग का नामो निशान नहीं है। ठीक है, अगर आपका बॉडी टेस्ट लेते हैं ना,
वो रिपोर्ट में कुछ नहीं आने वाला। और एजिंग कम होता जाएगा, मतलब लोग तो बढ़ते जाएंगे, आप वापस घटते जाएंगे, ज्यादा नहीं पर कंपैरेटिवली यंगर दिखेंगे देन योर एज। जैसे आप किसी और को देखोगे, उसका समझो 50 है, आप देखोगे जैसे 30-35 साल वाला, उनके नज़र में एक्चुअली में आप 35 दिखोगे कि नहीं दिखोगे पता नहीं है, पर जो कोई भी आपको देख लेता है वो कहेगा आप इतना यंग कैसे हो रहे हो। तो उसके समझ में आ जाता है कि काय का कोई बदलाव है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। फिर इसके बाद में देवता का वगैरह वगैरह, वो यहाँ जाना है वहाँ जाना है। इसके आगे हमें आएगा सिद्धि, मन को पढ़ने का सिद्धि आती है, फिर देवता के लोक को जाने का सिद्धि आती है, बहुत सारा ऐसे आएंगे। या कहीं शहर में जाना है तो यहाँ मन लगाया तो वहाँ चला गया, और दिखना है तो दिख जाएंगे। यहाँ पे बॉडी रखा है, वहाँ पर बॉडी बना देंगे। यहाँ पे तो है, यहाँ पे तुम, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और समझो मेरा एक स्टूडेंट है अमेरिका में, मैं वहाँ पर भी हूँ यहाँ पर भी हूँ, दोनों जगह पे हूँ एट द सेम टाइम। जैसे इसको पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, वैसे पैरेलल हो जाएंगे। जब चाहे जहाँ चाहे चले गए, ना वीसा की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये सिद्धियाँ आने लगती है। ये सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पर ये सारा इसको दृष्टा भाव से देखना है। चाहे जितना भी पॉजिटिव आए, जितना भी सिद्धियाँ आए, उसको ऐसे ही देखना है, क्योंकि इसमें अटैचमेंट हो गया तो बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैंने गोयंका जी का एक मानता हूँ कि अगर कोई 8 जान में चला जाता है बिना सही तरह से प्रिपरेशन की, वो अटैचमेंट बन जाएगा। तो अगर हम अनित्य दुख अनंत के साथ जाते हैं तो वो अटैचमेंट नहीं बनती है, क्योंकि हमें पता है कि ये आने के बाद ये भी निकल जाएगा, जैसे वो निकल गया था ये भी निकल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। पर ये तो सच है, ये एक्सपीरियंस आएगा और आपको एक्सपीरियंस लेना है। अगर इसका एक्सपीरियंस नहीं लेते हो तो बाहर नहीं आएगा। रिएक्शन नहीं करना है, सिर्फ देखना है। आप ही का है, सिर्फ देखना है। देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, टाटा कहते रहो उसको। आएगा चला जाएगा, रहेगा। ऐसा नहीं आया और चला गया ना, आएगा रहेगा चला जाएगा। थोड़ी दिन, महीने, साल रहेंगे, एंजॉय करो। इतना आप किए हो, अभी उसका मजा लेने का टाइम आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड का है। जब भी हम आनापान सती करते हैं, ये दोनों आएगा। सांस के ऊपर कर रहे हैं इसीलिए जल्दी आता है, अगर हम संवेदना के ऊपर करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं बुद्ध कि जो आनापान सती करता है वो पूरा कंप्लीट कर देगा, अरहत तक चला जाएगा, क्योंकि उसे पूरा बाहर आ जाएगा, जो अंदर है पूरा बाहर फेंक देगा वो। ठीक है, तो जिनको भी अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है बधाई हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या कौन सा भी हो, बहुत ही अच्छा है। कंटिन्यू करो, तो मत छोड़ो। मालती जी खास आपके लिए। ठीक है, आप टेंशन मत लो, करते रहो। आपका पति आके कहेंगे तो ये भूत हो गई तो होने दो, तो डोर लगा के जो करना है करो, पर
बाल वगैरह आप बिखरने लगे, ऐसे करने लगे, तो तभी डोर लगा देना, नहीं तो आप पति डर जाएँगे, मेरे पत्नी का कुछ हो गया। नहीं तो वो मुझे फ़ोन करेंगे, क्योंकि आपके शिविर आने के बाद अपनी पत्नी कुछ पागल की तरह कर रही है, अभी क्या करें? तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वो ठीक है। थोड़ा दिन रहेगा, फिर चला जाएगा। कुछ भी ऐसा रहता नहीं है। और किसको भी भूत का एक्सपीरियंस हो रहा है, डर का, तो डरने की बात नहीं है, जो अंदर है वही बाहर आ रहा है। तो कभी ना कभी हम लोग वहाँ पे थे, वही चीज़ बाहर आता है। जैसे मुझे जितनी ये प्रेत का एक्सपीरियंस हुआ है बचपन से, पता नहीं क्यों हुआ है, पर हुआ है। वो लोग मुझसे क्यों बात करना चाहते थे, पता नहीं है। और मेरे साथ ही क्यों रहना चाहते थे, वो भी पता नहीं है। मैं हाई स्कूल से देख रहा हूँ। हाई स्कूल क्या, मैं प्राइमरी स्कूल से देख रहा हूँ। मेरा वहम है करके सोचता था, पर नहीं है। ये भी मैं देख चुका हूँ कि जब भी मेरे मामा जो मरे थे, मतलब मेरे माँ के सगे भाई, वो मुंबई में मरे थे। फिर जब भी मैं सोया था अकेले रूम में, तो ऐसे मुड़ के देखता हूँ, अपना मामा बैठा है। सच में, झूठ में नहीं, सच में। एंड इतना गंदा स्मेल था बॉडी का, वो भी आ रहा है मुझे। जब भी मैं सोया था, इसीलिए उठा। फिर वो बात करने लगे। फिर मैं नीचे अपने माँ को कहने के लिए गया, तेरा भाई आया है। ये सब हुआ है। तो मुझे पता है ये सब रहता है। अभी हम कह सकते हैं कि आपके मन ने किया होगा, शायद। पर बहुत साल था वो, फिर चला गया। वैसे बहुत कुछ हुआ है, अगर मैं एक एक आपको बताता जाऊंगा, शायद कल से कोई नहीं आएगा। मेरा चेहरे देखते ही डर के भाग जाएंगे हैं। यहाँ वाले भी भाग जाएंगे। और हकीम सिंह जी तो मेरे सामने ही बैठे हैं, पता नहीं उनका हालत क्या होगा। फिर आंख में देखेंगे, अरे बाप रे, ये तो प्रेत बैठे हैं यहाँ पे। तो ये होता है, तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि 95 में मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो मर के वापस आया हूँ, तो पता भी है कि क्या होता है। एग्जैक्टली सिचुएशंस पता है कि बिफोर डेथ क्या होता है, आफ्टर डेथ क्या होता है, वापस आने के बाद क्या होता है, तीनों मैंने देखा है, याद भी है। ठीक है ना? तो तब से भूत प्रेत का बहुत सारा कांटेक्ट शुरू हो गया बिटवीन डिफरेंट रेलम्स। ठीक है, तो एनीवे ज़्यादा नहीं कहूँगा। वैद्यनाथ जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय भाई। सर ये जो आपने अभी एग्जांपल दिया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ बॉडी जो होता है, या फिर एक जगह है और कई जगह आप उपस्थित हो सकते हैं, बॉडी आप या देख सकते हैं। तो वो जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, हाँ, उसमें उस, है। उसमें भी इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर। हाँ, और होता है। जी, और सनातन धर्म में भी सर ये इस पे मतलब बुद्धिज्म और ये कॉमन है, क्योंकि वहां भी ये सब कंसेप्ट है कि
आप एक जगह रह के किसी दूसरे जगह पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, बैठे हुए जा सकते हैं, बॉडी का ट्रेवल कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अपने खुद ही की बॉडी का। तो ये बस ये जानना चाह रहे थे कि सर ये क्या मतलब विज्ञान ही अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, विज्ञान देखो ही भाई, एक। देखो भाई, सारा विज्ञान का ही खेल है। जैसे उपाली का है, उपाली 50 उपाली बन गए। सच में कौन उपाली है? जब भी पसेंदी का जो ये गार्ड्स गए थे लेने के लिए, उन्होंने ये आम का पेड़ के नीचे 50 उपाली को देखा और डर के मारे वापस आ गए, कहने के लिए अभी बताइए अभी हम क्या करें। तो बुद्ध ने कहा, उनका नाम उपाली करके एक बार पुकार लो, वो 49 जो है वो निकल जाएंगे, एक जो रहेगा वो उपाली है, क्योंकि उसको वो सिद्धि हो गया था। ठीक है, वैसा होता है। ये चाहे आप बुद्ध का ध्यान करो या कौन सा भी ध्यान करो, 8 ध्यान जब ये आना लगेगा तो ये सारा आ जाएगा, अगर आपके अंदर है तो। नहीं तो नहीं आएगा, पर है तो 100% आएगा बाहर, 100% तो आएगा। विज्ञान तो अभी भी है, लेकिन वो इम्प्रूव फॉर्म में है, इसीलिए वो नहीं कर पाता, और प्योर होगा तब कर पाएगा। कुछ भी हो तो करेगा ना, कुछ भी हो तो आएगा। इसीलिए बुद्ध एक ही वाक्य में उसको कह देते हैं, माया उपमंच विज्ञानम, मतलब माया भी है, कुछ भी करेगा। ठीक है, तो चिंतित ना रहिए, ये स्वाभाविक है, ये आएगा। हर व्यक्ति को आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, अगर उन्होंने कभी भी गए थे ऐसे जगह पे तो आएगा। उनका वैसे जगह में पैदा नहीं हुआ है तो नहीं आएगा। भाई मेरे, तू क्यों अटेंड कर रहा है? अच्छा, तो कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मेरा हो गया। मैं सोचा था आज बहुत क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा लग रहा है कि डर के मारे आप चुप बैठ गए। मालती जी कहो। हाँ सर, मुझे वो टच वाला भी अनुभव हो चुका है, एक बार दो बार ऐसी। और वो साउंड वाला भी हुआ है, सुन चुकी हूँ साउंड भी, और टच वाला भी आया है अनुभव उपोषद के दिन एक बार। आएगा आएगा और भी आएगा। वो हिंदी गाना है ना, आएगा आने वाला आएगा। मन में ऐसा डर तो नहीं है, बट मैंने आपको ऐसे पूछा कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा सही है क्या कि है? सही है, होता है, 100% सही है। और 100% इसीलिए क्या होता है ना कि हमें डाउट शुरू हो जाती है तो वो एक बाधा बन जाती है, क्योंकि अभी हमें डाउट होना लगता है कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या है अभी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, अभी क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह, तो हम बंद कर देते हैं उसको। तभी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर है तो बाहर आने लगा था, वो फिर अंदर चला गया बस। तो डरो मत, कुछ नहीं होता है। अगर आपका माथा ऐसे ऐसे जा रहा है तो एक पिलो रख देना आगे, जी तो वो ऐसा जाके ऐसा करेगा तो भी कुछ नहीं होगा। एंड वॉल फेसिंग मत बैठो, और आंख बंद करके मत करो अगर नहीं चाहिए ऐसा। तो अगर एंजॉय करूंगी तो आंख बंद करो, तुरंत शुरू हो जाएगा। सर, अभी तो मेरा आंख मेरी खुली थी तभी भी शुरू ही था, आंख बंद करती हूँ तभी भी और खुली, तो अभी मेरे को उतना कुछ लगता नहीं है, अब वो होने दे रही जैसे हो रहा है वैसे ही। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर अच्छी बात है। ठीक है, वीरेंद्र जी कहो।
सर नमो बुद्धाय सर, ये सभी एक्सपीरियंसेस मेरे को विपश्यना सेंटर पे आ गए। ये जो बर्निंग और ये पूरी बॉडी पे फाइटिंग और ये सब अनकॉन्शियसली जो थे वो सभी निकल के आए। बस यही कहना था। ठीक है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। ये आप कंटिन्यू करो जो ध्यान कर रहे हो। हाँ जी, अमर जी। ये ये पहला और दूसरा ध्यान के उस समय आता है ना, मेरा भी आता है तो बहुत सारा आता है, कुछ परेशान तो नहीं है। नहीं, ये पहले दूसरे ध्यान से पहले आता है। पहले, अच्छा अच्छा। हाँ, तो जहाँ क्या होता है कि अगर आपका वितक का विचार अभी तक नहीं गया है, मतलब नहीं संभला है, तो जब भी आपका आप पूरी बॉडी का देखने शुरू करोगे तभी आता है। फिर वो स्टेबलाइज हो गया तो नहीं आएगा। अगर आप सेकंड ध्यान पे आ गए तो अलग सा आएगा। समझ में आया? अभी क्या होता है कि फर्स्ट ध्यान के पहले आता है, फिर फर्स्ट ध्यान में कुछ और आता है, सेकंड ध्यान में ये बहुत सारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है। अगर आप सेकंड ध्यान में हो, इन बिटवीन में नहीं आता है। अगर आप सेकंड ध्यान में हो, अच्छा वाला भी आएगा, बहुत ही बुरा वाला भी आएगा, दोनों आएगा। पर सेकंड ध्यान के सेकंड ध्यान में आ जाता है। जब अभी तक का विचार हो जाएगा तभी आ जाएगा। अच्छी बात है, आ रहा है तो एंजॉय करो। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। एंजॉय करो, वेरी गुड। फिर उसके बाद में ही आपको सुख मिलेगा, थर्ड ध्यान, ये सब चले जाने के बाद। हम लोग क्या सोचते हैं कि जॉय मतलब जो पीति पॉजिटिव है, पीति दोनों है, ये बाहर भी फेंक देता है। पूरा जितना भी गंदगी है एक बार भेज देता है बाहर। तो क्या होता है, हाँ, ये आपने ये पूछा तो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे इसमें अनकॉन्शियस एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियस एग्जिस्टेंस है। अभी हम जो अभी इस समय कॉन्शियस एग्जिस्टेंस है, मतलब हम कॉन्शियसली देख रहे हैं ये अमर है, हम कॉन्शियसली देख रहे हैं ये कल्पना जी है, ये है, वो है, वो है, मैं विलास हूँ, वगैरह वगैरह। कॉन्शियस हरदम कॉन्शियस है, क्योंकि हम बाहर बाहर केंद्रीकृत है, मतलब सेंटर्ड आउटसाइड। तो वहां से जो हमें चित्र मिलता है वो ले रहे हैं, तो अंदर का जो है वैसा ही है। हम सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं ना, कलेक्ट कर रहे हैं, वो अंदर डाल रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं। अभी हमने ध्यान में क्या कर दिया, कलेक्ट करना बंद कर दिए। अभी तो उल्टा सिस्टम शुरू हो गया, जो अंदर है वो बाहर आएगा, अंदर है मतलब अनकॉन्शियस में है, अभी वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस में आएगा। मतलब मूवी जो था, एक मूवी था मैं तुम्हें खा जाऊंगा, एक मूवी था जिसमें मैं ही एक्टर हूं, पर मैं एक डरावनी पार्ट कर रहा हूं और मेरा आंख लाल है, नाक में ये में खून आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा पार्ट कर रहा था। तो ये ध्यान करते करते वो मूवी प्ले हो गया, मतलब ये अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ गया। जैसे कॉन्शियस में से कुछ भी आता है वो प्ले कर देता है, वो कुछ सोचता नहीं है कि ये प्ले करेंगे तो इसका हालत क्या हो सकता है। तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन, 6 में 6 ये मूवी प्ले हो जाएगा। तो क्या होगा, समझो तभी नाक में खून आया था, अभी क्या आएगा, खून आएगा। मुंह में ब्लड आएगा,
और कान से ब्लड आएगा तो ब्रेन हेमरेज की स्टेट है, ऐसा लगेगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया। एमआरआई स्कैन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी क्या करें, डॉक्टर के पास लेके चले या ना चले? लेके जाना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं है। तो घर वाले कहेंगे कितने बार कहा है ध्यान में मत बैठो, मैं कहता हूँ कहती हूँ पागल आदमी हो तुम, क्या करते हो, हमें डरा देते हो। तो मुझसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैं ध्यान करने बैठा था, मैंने अपने पत्नी को कहना भूल गया मुझे टच मत करो। बहुत डीप चला गया था, उसने आके यहाँ पे टच किया, ऐसा हो गया तो ये यहाँ पे जल गया टोटल ए पोर्शन। मैंने उसको टी शर्ट खोल के दिखाया, अभी देख तो क्या किया है। और अंदर इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि ऐसा प्रेस करता हूँ तो बहुत पेन हो रहा है। तो उसने सॉरी कहा, मैंने कहा तो सॉरी से कुछ नहीं होने वाला, अभी ये पेन का कोई इलाज नहीं है। तो 1 दिन गया, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हर दम पेन। अभी भी ये साइड पे ऐसा करता हूँ तो पेन है, अभी कितने साल हो गया ये होके, अभी भी यहाँ पे पेन है, गया नहीं। मैंने उसको कहना भूल गया, तो मैंने कहा देख मेरा आधा हो तुम, मैं आंख बंद करके बैठा हूं तो कुछ टच मत करो। टच करोगी तो प्रॉब्लम है, टच मत करो। अभी वो छोड़ दिया उसने, वो अभी टच ही नहीं करती, वो देखती है चली जाती है। और मेरा भांजी है, उसको मैंने कहा देख मैं अभी, मेरे नाक में सांस नहीं रहेगा। उसने कहा मामा क्या बात करते हो, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा 10 मिनट दे दे फिर देख। तो पल्स ड्रॉप होने लगा, वो तो डॉक्टर है, उसको डर लगने लगा। उसने मेरे पत्नी को पुकारा, सचमुच में मामा सांस नहीं ले रहे हैं, देखो अभी क्या करें। तो मेरी पत्नी डर गई। फिर थोड़ी देर के बाद होश में आया, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, मैंने बताया मैं जाके आ रहा हूँ, मैं कहीं मरने के लिए नहीं गया, मैंने रुकवाया। तो मेरा हार्ट बीट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 32 पे आ जाएगा, 32 के नीचे गया तो गया, 32 पे आ जाएगा। अभी जैसे अगर मैं सवेरे का देखता हूँ, मेरा नॉर्मल रहता है 42 टू 45 बीपीएम। तो ध्यान में बैठता हूँ तो 39, 38, 37 ऐसे चला जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो ब्रीथिंग चला जाएगा, हार्ट बीट भी धीमी हो जाएगी, पल्स भी ड्रॉप हो जाएगा, ये सब होता है। तो घर वालों को मैं कह के रखता हूँ कि मुझे अस्पताल या स्मशान मत लेके जाओ, वापस आ जाऊंगा, कहीं नहीं लेके जाना है, ठीक है, डोंट वरी, आई एम नॉट डेड। अगर टेस्ट करेंगे तो फ्लैट लाइन रहती नहीं है, ऐसे रहेगी, पर स्लो रहेगी, ऐसे होके जितना लाइफ सप्लाई के लिए चाहिए उतना ही रहेगी, बाकी सब बंद हो जाएगा। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, डरो मत, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, बट हो सकता है। यकीन से कह नहीं सकते कि हो जाएगा, पर हो सकता है। ये जो आप कर रहे हो ना बहुत ही डेंजरस है, टू बी हॉनेस्ट, एक्चुअली स्पीकिंग, पर इट इज ऑल्सो नाइस, यू हैव टू डू वन डे, यू हैव टू एक्सप्लोर। आपको देखना पड़ेगा कि
आखिर अंदर में क्या है। तो विपस्सी बनो, झाय का बनो। झाय का मतलब बर्निंग, हैव दैट बर्निंग। एंड विपस्सी अ पर्सन हु जो अंदर झांक के देख सकता है, दोनों बनो। इसमें ये थोड़ा ये प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आएगा, किसी को भी पता नहीं रहेगा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक है, हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग फॉर अ बोरिंग सेशन। हाँ जी, अवंती जी कहिए। सर 3 क्वेश्चंस है। हाँ बताओ। एक तो प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कभी आता है वो पता भी नहीं है, तो क्या प्रिकॉशन लेंगे। अच्छा, ध्यान में बैठने से पहले या फिर क्या like, कुछ नहीं कर सकते, नथिंग यू कैन डू। no precaution? मुझे तो पता नहीं है, अगर आप पूछोगे कुछ प्रिकॉशंस, जैसे बिफोर आई गो ऑन द फ्लाइट कैन यू टेल मी व्हाट आर द प्रिकॉशंस। सिर्फ डरना नहीं है बस, और वही प्रिकॉशन। बताओ दूसरा। और दूसरी चीज मुझे ये डर लगता था, अभी रिसेंटली आई डोंट मेडिटेट एज मच, लेकिन एक टाइम था जब मुझे डर लगता था कि मैं अगर कुछ एक्सपीरियंस हुआ उसकी वजह से डर लगता था कि अगर मुझे मेरी बॉडी मिली नहीं तो मैं कहाँ आऊंगी। तो ऐसा हो सकता है क्या कि मैं मेडिटेशन में गई और मुझे आई डोंट नो वेयर आई एम? इफ इट इज क्या कहते हैं, आपका एंड हो गया तो नहीं आ सकती। And that's it. मेडिटेशन करने की वजह से डेथ नहीं आएगी ना, मतलब Who says so? नो वेयर आई एम, ऐसा नहीं होगा ना? Na, if you are in some jhana, you might die in that jhana itself. It's possible. You might not come back at all. That's it. ऐसा हुआ था एक बार कि मुझे मिल नहीं रही थी, लाइक वो जो होता है ना कि ये मैं अवंती हूँ या फिर कोई ये यहाँ पे मैं बैठी हूँ, वो सब भूल गई मैं। वो बहुत बार होता है, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस ऐसा था कि थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि ओके आई एम, लेकिन मैं कहाँ हूँ मुझे पता नहीं ऐसे। तो फिर मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेडिटेशन हॉल में हूँ या फिर यहाँ पे हूँ, और फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ नॉट एज अवंती, लेकिन फिर मैं यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ऐसे ये मेमोरी आ गई मेरी बात। हाँ वो होता है, बट दैट इज अ टेम्पोररी लॉस। वो वैसे मरते नहीं है, मतलब इफ यू आर नॉट, आपका आयु है तो विज्ञान ढूंढ निकाल लेती है अपने आप को और वापस आती है। अगर आयु बंद हो गया, मतलब आयु एंड हो गया, जैसे मैं जान में गया और मेरा एंड हो गया, तो फेयर डील अच्छा है, फेयर है। और तीसरा ये क्वेश्चन आया था कि आई हर्ड अबाउट प्रोटेक्शन मंत्र एंड ऑल ऑफ दैट, क्या है वो प्रोटेक्शन मंत्र, क्या है जो ये क्षेत्र है इसके अंदर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है? हाँ वो होता है, अगर हमारा सील ठीक नहीं है, many people try to get into meditation. It's a very wrong way of doing. Unless you have you are broken 5 precepts. Forcefully ध्यान जब भी जाते हैं, then the ghost enter into the bodies. So now you have two split system. You are also there and somebody is also there. जैसे आपके घर में अभी 2 लोग हैं, so it's very dangerous situation and पता नहीं है कि कभी कौन आएगा. So it is dangerous to let your house empty and go. तो उसके लिए क्या करते हैं, they do the protection mantra to ensure that the house is not taken over by somebody.
मतलब हाउस इज योर बॉडी, व्हाट आई एम टॉकिंग. हम्म, हम्म, So you will get possessed by something, meaning the body is possessed earlier itself by someone who has trespassed into you. And you are also there, that is also there. So sometimes it's you, sometimes it is that. Looks like a split personality. ऐसा होता है. जैसे I had a guru from 2013 to 2022, 9 years. He didn't have any body, but he used to be there with me every time. सर हिंदी में बताइए ना. नहीं समझ में आया सर. He did not have body but he was with you and तो how would you know कि वो है? मतलब you जब जान रहे हो आप कि वो है लेकिन हाँ, दिख समझ नहीं में रहा आता है है ना कि वो है, समझ में आता है. वो वॉइस चेंज करते हैं, समझ में आता है. वो हंसते हैं, समझ में आता है. और वो सिखाते भी थे मुझे. और वो ऐसे ही पार्क में मिले जब भी मैं वॉकिंग जाता था. तो मेरी पत्नी कहती थी रात में मत जाओ, मत जाया करो, मतलब बहुत सवेरे में. तो एक दिन ऐसे मुलाकात हो गया, तो घर आने लगे, तो समझ में आ रहे हैं, क्योंकि यू विल फील इट, आपको पता चलेगा. फीलिंग. हम्म. तो मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. ये सब स्वाभाविक है, ये होता है. आप अपने घर में कोई किसी को बुला लेंगे तो उसका बुरा इफेक्ट भी हो सकता है, अच्छा इफेक्ट भी हो सकता है. ये सब अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्या? नो, इट्स अप टू यू. अभी उन्होंने मुझे पूछा था मैं आ जाऊं या क्या करूं, आप बताओ. मैंने कहा ऐसे मेरा वहम है. मैंने हाँ कह दी. फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया. प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छा था, 9 साल अच्छा रहा. और एक मेरा फ्रेंड है जिसको स्पिरिट्स दिखता है, तो उन्होंने मेरे घर आया था. उसने कहा यार मेरे तुम इतने सारे लोगों को कहाँ से उठा के लेके आए. तो मैंने कहा मालूम है, बहुत सारे लोग मेरे घर में हैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग भी रहते हैं, ये भी मुझे मालूम है. मैं अकेला नहीं हूं, इतना भी मालूम है. अभी ये घर में हूं, ये घर में भी है. तो मैं जहां जाता हूं बहुत लोग तो रहते हैं, वो बुरे वाले नहीं है, इतना तो गारंटी कह सकता हूं कि नहीं है. बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं जो मुझे बहुत ही हेल्प भी करते हैं और बताते भी हैं. मानो या ना मानो, होता है. सर एक लास्ट क्वेश्चन. सॉरी मुझे ये आपका पूरा होने के बाद पूछती हूँ. नहीं, पूरा के हो गया. अभी ज्यादा बात करूंगा तो अच्छा नहीं है. बताओ. जब निब्बाण होगा, जब निब्बाण होता है वो स्टेट, जब परसेप्शन नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं है. तो कुछ नहीं. एक लेवल के बाद, एक लेवल के पहले ये सब मन का बनाव है क्या? मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है क्या? 100% एक लेवल से पहले अंडर नहीं, सारा मेंटल कंस्ट्रक्ट ही है कि आप भी कभी वैसे थे. इसीलिए सारे लोगों को सारा नहीं होता है. कई कई लोगों को होता है, कई कई लोगों को नहीं होता है. इसीलिए देयर इज नो स्टैंडर्ड कि ऐसे ही होता है,
यही होता है, ऐसा नहीं कह सकते। कोई ऐसा भी हो जाएगा इसका ये पागल हो गया रे, ये कुछ बात करता है, क्योंकि ऐसे किसी का भी सुनेंगे नहीं ना, और पता भी नहीं है कि हर किसी को होता है तो हम कह सकते हैं हाँ ये टाइम पे होता है, पर ऐसा नहीं है। तो ये वहम भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ नहीं कह सकते। मन का दोष भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति जो है इमेजिन भी कर रहा है कि हाँ है, और जो इमेजिनेशन होता है उसका भी बनता है। जैसे मैं बाथरूम गया, लाइट ऑफ है, तो ऐसे कुछ देखा, बाप रे, तो डर हो गया, डर के मारे बेडरूम में बैठा, तो अपने आप लाइट ऑफ हो गया। बाहर तो लाइट है, पर यहाँ का बेडरूम का लाइट ऑफ हो गया। तो अजीब लगेगा, ये कैसा हो सकता है? तो मैंने ऑन किया, ऑन तो हो गया, पर किसने ऑफ किया फिर? अभी मैं कैसे सो जाऊं? रात तो 11 बजा है। तो रग लेता हूँ, ऐसे ओढ़ लेता हूँ, तो कोई ऐसे खींचते हुए रख देता है। हमें ये वहम है, पर तो हो तो रहा है ना। ठीक, देखो अभी वहम है, 100% वहम है, पर हो तो रहा है। कौन करवा रहा है? ये सब होता है। इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट है ये बताना ये पागलपन है, सच है, क्या है। नोबडी कैन बिलीव। ये ऐसा लगता है कहानी है, ये स्टोरी बना रहा है, ये पागल हो गया है, ये इसको थोड़ा दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि वो वैसे ही लगेगा। या स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, क्या पता है, क्योंकि स्किज़ो होता है तो ऐसे दिखता है। ऐसे लोग कहते हैं कि कोई बात कर रहे हैं, बस वहां पे तो कोई नहीं है बात करने वाला। नहीं सुना, अभी भी सुना। तो घर वाले क्या करेंगे? क्या सुना भाई, तुमने क्या सुना है? सुन रहा हूं। वो सिर्फ मुझे ही दिखेगा, वही प्रॉब्लम है। किसी और को दिखता तो मैं बता देता, देख यहाँ पे है कि नहीं है। ऐसा नहीं होता है, पर होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये तुम्हारा ही क्रिएटेड है या सच में होता है। जो कुछ भी है ध्यान में जो हम करते हैं वो अपने मन से ही ये सारा आता है, ये आप 100% रख लो। ये बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, कोई भी भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। जो मेंटल क्रिएटेड है वही आएगा। तो अभी आप पूछ सकते हो, तो आप 2013 से 2022 तक कौन आया था? फिर वो मेंटल का ही हो सकता है। नहीं, उसमें कुछ डिफरेंसेस होगा, पर मेंटली क्रिएटेड भी ऐसे ही लगेगा। ऐसा हो सकता है। इसीलिए नार्सिसिस्टिक जो होते हैं ना, मतलब बहुत अपने ऊपर जो प्यार रखते हैं, उनको अगर ठेस पहुंच गया तो दे टर्न इनटू स्प्लिट मेंटालिटी। एक बार सही रहते हैं, एक बार पागल बन जाते हैं। कुछ नहीं कह सकते। और कुछ? सर, मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलती है, डिसिप्लिन्ड लाइफ है, शील पालन कर रहे हैं, क्रोध नहीं है, तो आनंद आता है। सो बेसिकली डिसिप्लिन रखने से, ध्यान करने से शांति मिलके वो मन को अच्छा लगता है। फिर भी ऐसा क्यों हो सकता है कि फिर भी ये सब जो अच्छा लगता है वो नहीं होता है हाथ से करना? जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वही नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है? इसलिए ऐसा कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस? ना, कोई इन्फ्लुएंस नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, एक ही शब्द में कहते हैं, यम पिच्छन न लभते तमपि दुखम।
जो हम इच्छा कर रहे हैं वो इसका भी प्रॉब्लम है ना। जो हम कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ये ध्यान में जा रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। यम पिच्छन न लभते तमपि दुखम, और मैं हम दुख से बाहर आने के लिए ध्यान कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, उसके बदले में ये सब आ रहा है। आता जो अंदर है वो आएगा, आप ये पकड़ लो, जो कुछ भी हमारे अंदर है बाहर फेंक देगा, तभी फ्री हो गया। तो थोड़ा ये झेलना पड़ेगा, डोंट वरी, ऐसा एक्सट्रीमिटीज कभी नहीं होगा, पर थोड़ा झेलना पड़ेगा। डोंट वरी, हैव फेथ, बट ensure every one of us have to ensure your seal is not broken। नहीं तो आपका लग गया, ध्यान में जाओगे तो लग गया। डोंट प्ले विथ ध्यान बिफोर हमारा जो सील भंग ना हो जाए। सील में प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी करो, बाहर आएगा चला जाएगा, बाहर आएगा चला जाएगा, रहेगा नहीं। नेगेटिव जो है वो हमारा ही है, किसी का नहीं है। पर हमारा अगर सील भंग है तो इसका कुछ हो जाएगा। एंड फिजिकली ऑल्सो आपको दिखाई देगा, फिजिकली ही होता है, क्योंकि बॉडी भी उसी का ही है, तो वो होता है। एनीवे, ज्यादा नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा भी है, मस्त है, करो। हाँ जी, प्रमिला जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मुझे ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ करो ना भाई। एक बार मैं जैसे रात को वॉशरूम के लिए उठी थी, तो मतलब जैसे ही मैंने आंख खोली तो नाइट लैम्प जल रहा था, तो मुझे लगा कि एक शैडो खड़ी हुई है वॉशरूम के सामने ना। तो मैं वो अच्छे से मैं देख पा रही थी कि कोई खड़ा हुआ है, शैडो दिख रही थी पूरी। और ऐसा नहीं है कि उस रूम में मैं अकेली थी, हस्बैंड भी थे साथ में, वो भी सो रहे थे। लेकिन मैं बहुत अच्छे मूड में थी, तो मैं मतलब बहुत घबरा ही नहीं रही थी, बस मैं उसको ऑब्जर्व ही कर रही थी। फिर जैसे ही मैं उठी, एकदम वो शैडो मुझे डिसअपियर हो गई वॉल में ना। मुझे पता ही नहीं चला वो क्या था और कहाँ डिसअपियर हो गया। चलो ठीक है, आपको उतना परेशानी नहीं किया वो। हाँ हाँ जी सर, लेकिन मैं सोचती रही कि क्या चीज थी क्या नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं आया सर। अभी एक और चीज समझ लीजिए, अगर आपका छोटा लैंप है, आप ऐसे उठे हो, तो यू विल सी सम काइंड ऑफ शैडोज। इट विल बी ए मेंटल क्रिएशन, मतलब मन से ही बनाया हुआ आ जाएगा, तो उसको डरना नहीं है। पर सच में भी होते हैं, वो कुछ नहीं करते। सच में तो होते ही होंगे सर, सच में भी नहीं होते हैं। ये भी क्या होता है? नहीं सर, होते होंगे तभी नजर आ रहे हैं। हाँ वो बात सही है। बट ऐसा मतलब माइंड में तो मैंने ऐसा कभी क्रिएट किया नहीं था सर। नहीं नहीं, कभी कभी हो जाता है, मतलब आप क्रिएट नहीं करते हो तो वो रहता है, वो आता है। बट चलो ठीक है, सर देखिए प्रमिला जी अभी छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे सोने वाले बहुत लोग हैं, और इस घर में सोने वाले हैं, और उनका 2-3 दिन रह गया है वो रिट्रीट का। ऐसा ना हो जाए कल सवेरे देखता हूँ तो सारे लोग आंख ऐसे खोल के बैठे हैं। ठीक है जी सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वंगिशा जी कहो। जी सर, मुझे ये थोड़ा सा ये पूछना था कि जैसे हमें इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी भूत प्रेत वाला, और तो आपने कहा कि जिस तरह हमने कभी इस तरह का जीवन जिया है, इसलिए वो बाहर आता है और हम देखते हैं प्रत्यक्ष में उसे। तो जैसे फिर मृत्यु के समय जो अंतिम चिंतन हमारा आता है,
जो भी अंतिम बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार है वो चिंतन के रूप में आता है और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच नेक्स्ट होती है। जो भी है हमारा जन्म है उसका कारण बनता है। सही है। तो फिर वो जो चिंतन है वो जो फ्रीक्वेंसी है सर उसमें ही ये पास्ट लाइफ का होगा फिर जो भी हमने जिया हुआ है। देखो अभी वो क्या है ना, अभी हम जब भी ध्यान में बैठते हैं तो ये होता है, जो जितना भी मैं जानता हूँ मेरा लास्ट मोमेंट जो मैं रिमेम्बर करता हूँ बिफोर माय डेथ, उसमें तो वैसा नहीं आया था कि मैं कहीं नीचे जा रहा हूँ, वैसा तो नहीं है। तभी मुझे बुद्ध धम्म भी पता नहीं था, बुद्ध धम्म का ब भी पता नहीं था, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, मैंने इसमें आया क्योंकि ऐसा हुआ कि डेथ एंड रीबर्थ की तरह होने के बाद मुझे समझ में आया कुछ है, कुछ जानना है। तो अगर हम समझो कि हमें वो सब एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, फिर भी हम मन में ये धम्म का वगैरह वगैरह कर रहे हैं, तो वैसा तो नहीं होने वाला कि आपको ऐसा कुछ आए। रेयर है कि ऐसा कुछ आए। और एक सूत्र है जिसका है कि महाकम्म विपाक सूत्र, उसमें बुद्ध कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही अच्छा कर्म किया है पर लास्ट मोमेंट में उसने जी उसका पकड़ के वो नरक में चला गया। और एक बहुत ही बुरा व्यक्ति था, वो सारा कुछ भी नहीं किया पर मरते दम वो स्वर्ग चला गया। तो एक जी एक भिक्खु आके कहता है कि मैंने ऐसा देखा। तो वो कहता है कि मैं मानता नहीं हूँ कि जो अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं कि मरते दम ये आ जाएगा तो ये पकड़ लेगा, आग है ना वो पकड़ लेगा। तो अच्छा हाँ, तो अगर हम जो अभी हम कर रहे हैं उसी को मनन, मतलब सुतमय चिंता में, अगर चिंता में यही रहेगा तो ऐसा नहीं होता है। सर 2012 में अ, मैं लॉन्ग कोर्स के लिए गई थी जब, तब नागार्जुन सागर में ही मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था। मैं लिटरली दीवारें फाड़कर आ गए थे सब चारों तरफ से। और उसी दिन डिस्कोर्स में बताया गया था कि अगर आपको भय की स्थिति आती है तो आप इस तरह की स्मृतियां कर सकते हो, जैसे बुद्धानुस्मृति है या धम्मानु संघानु या अपने कल्याण वाली स्मृतियां वगैरह। तो मैं अपने आप वो करने लग गई पर कोई भी काम नहीं किया। जब मैं कहने लग गई कि बुद्ध ने सबका कल्याण किया है, वैसे मैं भी ये जो हो रहा है उससे मैं छुटकारा पाऊं, तो सर बॉडी बेड से ऊपर जाकर बहुत जोर से नीचे गिर गई थी। और उसके बाद कभी भी सर मुझे डर नहीं लगा है आफ्टर 2012। मिस मैं मुझे डर नहीं लगा किसी बात से। मैं वो भी एक बात कहना भूल गया, आपका बॉडी जी ऊपर जाके नीचे आके पलंग पे गिर जाती है। जी सच में होता है, ऐसा नहीं कि आप वहम कर रहे हो। जी कोई ऐसे आपको घुमा के ऊपर लेके जाएगा, धड़ार हाँ करके फेंक देगा। हाँ जी। ब्यूटीफुल। आनापान में ही हुआ था सर। 7 डेज का आनापान था और आनापान में ही हुआ था। मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया था, पर मुझे उसके बाद कभी भी डर नहीं लगा है किसी बात से। बस आई वाज जी गुड, वेरी गुड। तो आप वो क्या कहते हैं 10 अकुशल के करते रहेंगे तो कभी नहीं आएगा। जी थोड़ा जी भी गैप मिल गया, मतलब 10 अकुशल में कुछ भी गैप है तो जी ये हमारा जो संस्कार जो होते हैं ना जी वो बाहर आ जाएंगे, तो उसको बाहर नहीं आने देना है। जी सर हाँ, तो वो इसीलिए बुद्ध धम्म में वो श्रेष्ठ है कि हम उसको उसको सीमेंट डाल सकते हैं कि जो कुछ भी हमने किया है वो बाहर ही नहीं आएगा। जी सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर। हाँ, वो मैं भूल गया था, ऐसे 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 जाके
और सच में होता है, ऐसा नहीं कि वो वहम वहम है, नहीं, सच में होता है, फेंक देता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो और कुछ? तो आज के लिए क्षमा याचना करें, फिर सोच के क्षमा याचना करो। अभी आज कौन करने वाला है? यहाँ पे कोई करने वाला? हाँ, आप करने वाले थे ना? आ जाओ अमुक भाई, आ जाओ। नहीं नहीं, यहीं से करो, इधर आओ, साउंड नहीं आएगा। साधु कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथन अच्चैखम मे भन्ते पूरिपय्या तथा गतम। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम अच्चयोखम मे धम्मो संदिट्ठिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम अच्चैखम मे संघो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति।